स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब चैप्टर 9 जो है उसके नाम से ही क्लियर होता है कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्रिग्नोमेट्री का हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, मीन्स उसका यूज़ एक्चुअली में क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो उसको बहुत पहले ही इन्वेंट कर लिया गया था, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी में इसकी ज़रूरत थी और जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो उसका यूज़ करते हैं। अब एस्ट्रोनॉमर्स इसका यूज़ कहाँ करते हैं ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अगर किसी अर्थ से किसी प्लैनेट की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है या अर्थ से किसी स्टार का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उस केस में एस्ट्रोनॉमर्स जो थे वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते थे, ताकि वो ये जान सके कि अर्थ की किसी पर्टिकुलर प्लैनेट तक का डिस्टेंस कितना है या स्टार से जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो वहाँ पर एस्ट्रोनॉमर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते थे। अब इसके अलावा ज्योग्राफी में भी जो मैप्स वगैरह होते हैं उसको बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। तो इसके अलावा इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि रियल वर्ल्ड में हम किस प्रकार ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। तो इसको जानने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स जानने होंगे। अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर हैं तो चैप्टर 9 जो है वो अच्छे से क्लियर होगा। तो जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लेवल और वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर ये पॉइंट्स हमें क्लियर होते हैं तो जो चैप्टर 9 है वो हमें अच्छे से क्लियर होगा। आइए इन पॉइंट्स को हम फिगर के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे एक फिगर ली है। अब ये वही फिगर है जो हमने 8th चैप्टर के स्टार्टिंग में भी देखी थी। यही एग्जाम्पल लिया था हमने कुतुब मीनार का कि एक कोई स्टूडेंट है वो कुतुब मीनार देखने गया है। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ खड़ा है और जो स्टूडेंट जो है वो कुतुब मीनार के टॉप पॉइंट को देख रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑब्जर्वर खड़ा है, इसको ये जो है कुतुब मीनार के टॉप को देख रहा है, तो इसको देखने के लिए अपना हेड जो है ऊपर उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके आईज से जो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इसके टॉप पॉइंट को देखने के लिए, उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये जो लाइन बन रही है, ठीक है, ऑब्जर्वर की आईज से इस पॉइंट के टॉप तक जो लाइन बनेगी सीधी, उस लाइन को हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। और वैसे ही ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है। अब जब ये सामने देखेगा, ठीक है, इसी की आईज से, ठीक है, एक लाइन बिल्कुल सामने बनेगी। कहाँ पे? जो कुतुब मीनार का बेस पॉइंट है वहाँ तक। तो इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। ओके, अब व्हाट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन? अब जो एंगल लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में बनता है, ये एंगल, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब ऑब्जर्वर हमारा नीचे खड़ा है, ठीक है, और वो ऑब्जर्व कर रहा है किसी ऐसी चीज़ को जब उसको अपना हेड ऊपर उठाना पड़ रहा है, जैसे मान लो कोई पतंग उड़ रही है या कोई हवाई जहाज़ उड़ रहा है, ठीक है, उस केस में ऑब्जर्वर जो है को अपना हेड जो है ऊपर उठाना पड़ता है। ठीक है, तो उस केस में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है, और जो उसकी आई से उस चीज़ को देखने के लिए जो सीधी लाइन बनती है, उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और उसकी आई से जो सीधे एक लाइन बनती है सामने बेस पॉइंट तक, ठीक है, उस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। अब एक और एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे एक लड़की खड़ी है। अब ये लड़की क्या कर रही है? यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है, उसको वॉच कर रही है, उसको देख रही है। ठीक है, अब लड़की की आईज से जो पतंग को देखने के लिए जो लाइन बन रही है, ये लाइन कौन सी हुई? लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और यहीं से जहाँ से लड़की देख रही है तो इसके सामने जब ये देखेगी तो ये कौन सी लाइन बनी? हॉरिजेंटल लेवल। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन हमारी ये है, तो उसके लेवल पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं बिल्कुल पैरेलल, उस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल लेवल। और वर्टिकल लाइन क्या होती है? जो हम यहाँ से सीधे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन, जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लेवल के बीच में जो एंगल बनता है, उस एंगल को
बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन, या जब ऑब्जर्वर नीचे खड़ा हो और वो ऊपर किसी चीज़ को देख रहा है तो इस केस में बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एक और एग्जाम्पल लिया है, तो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की बालकनी में लड़की जो है खड़ी है और ये लड़की जो है वो नीचे ग्राउंड पे एक बॉल पड़ी है उसको देख रही है, ठीक है। अब लड़की की आई से इस बॉल को देखने के लिए जो लाइन बनती है बिल्कुल सीधे, ये क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट, जैसे हमने पहले पढ़ा, ठीक है। और लड़की की आई से जो एक जब सामने देखेगी, ठीक है, तो वो कौन सी लाइन बनेगी, हॉरिजेंटल लेवल, उस केस में ये जो है वो हॉरिजेंटल लेवल बनेगा। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स जब ऑब्जर्वर ऊपर खड़ा है और वो नीचे किसी चीज़ को देख रहा है, ठीक है, मीन्स ऑब्जर्वर को किसी चीज़ को देखने के लिए जब अपना हेड नीचे झुकाना पड़ता है तो उस केस में बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन किस किस के बीच में बनता है, लाइन ऑफ साइट और जो हॉरिजेंटल लेवल होता है। और हॉरिजेंटल लेवल मैं बता चुकी हूँ कि जैसे लड़की जो है इस बॉल को देखने के लिए नीचे देखेगी तो ये लाइन ऑफ साइट होगी, ठीक है, वैसे ही जो उसकी आईज से जो सामने एक लाइन बनेगी, ठीक है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल लेवल बोलते हैं, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लेवल के बीच में जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। या दूसरे शब्दों में जब ऑब्जर्वर ऊपर खड़ा है और वो नीचे किसी चीज़ को देख रहा है, दो ही केसेस हैं, ठीक है, तो इस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन। और वर्टिकल लाइन कौन सी हुई, ये जो स्ट्रेट सीधी ऐसी लाइन है, ये वर्टिकल लाइन बनेगी उस केस में जो हाइट होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें चैप्टर को करने के लिए यूज़ में आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।